बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 10 जून है, बुध का दिन है। बात करेंगे झंग में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। ये मशहूर केस है जो कि सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा है, और ये केस है इशाल फातिमा कत्ल केस इसे कहा जा रहा है। बहरहाल इस केस में कुछ ऐसी चीज़ें मेरे पास आई हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये खबर आई है कि उसकी इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा हुआ है, रिपोर्ट की कापी मेरे पास मौजूद है। थोड़ा सा जो उसकी मेन चीज़ें हैं, बाकी तो उसमें आपको पता है पूरी एक डिटेल होती है, थोड़ी सी वो बताऊंगा और मेन चीज़ें जो वो बताऊंगा। लेकिन इससे हट के कुछ मज़ीद चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं, सामने आई हैं। एक तो इसमें एक चीज़ ये आ रही है कि एक सियासतदान का नाम आ रहा है इसमें। वो मामला क्या है, क्यों इसको इस तरह रिपोर्ट किया जा रहा है और बताया जा रहा है, उसकी वजूहात मुझे क्या पता चली हैं। इस जो इशाल फातिमा है, इसके केस में कौन ले गया, किसके घर ले गया, लाहौर से एक लड़की, उसका इस केस से क्या ताल्लुक़ है, और वो चीज़ें जो मुझे वहाँ से मेरे ज़राए ने बताई हैं। कोशिश है इस केस को मैं आपके सामने हकीकत के तौर पे रखूँ। मेरी कोशिश होती है मैं हक़ाइक़ सामने रखता हूँ, जो भी चीज़ मुझे पता चलती है। बाकी पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट भी कर रही है, बहुत सारी चीज़ें पुलिस भी देख रही है। मेरे पास जो ज़राए से चीज़ें आई हैं, आज की इस वीडियो में वो आपके साथ शेयर करेंगे, और क्या कुछ इस केस में सामने आया। सबसे पहले जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, आपको पता है रिपोर्ट में यही होता है कि लड़की लाई गई, वो अस्पताल की रिपोर्ट है, उसमें बताया गया इसकी उम्र कितनी है, क्या कुछ है, क्या मामला है। लेकिन दो अहम चीज़ें इस रिपोर्ट में सामने आई हैं। एक, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जी इस इशाल फातिमा के साथ ज़्यादती नहीं हुई है। ये इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, और उसमें कुछ ऐसे टेक्निकल चीज़ें लिखी गई हैं जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं किसी डॉक्टर से इसके ऊपर, क्योंकि जो खबर चली है, जो खबर बताई जा रही है, वो ये कहा जा रहा है कि इस लड़की के साथ ज़्यादती नहीं हुई है। एक, दूसरा, उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये जो इशाल फातिमा है 5 साल से इंसुलिन पे थी, शुगर पेशेंट थी। गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको अपनी वीडियो में वाज़े कर दिया था कि हॉस्पिटल ज़राए ने मुझे तस्दीक की थी कि जब इसको अस्पताल लाया गया तो इसकी शुगर 600 से 650 पे थी, जो कि बहुत खौफनाक मामला है। और साथ में ये भी बताया गया कि ब्लड प्रेशर इतना लो हो चुका था कि इस लड़की की जो है वो डेथ हो गई, ड्यूरिंग जो रिकवरी है या इलाज है उसके दौरान डेथ हो गई। ये सारा मामला था। अच्छा, रिपोर्ट में इब्तदाई तौर पर यह ख़दशा ज़ाहिर किया गया है, जो मेडिकल रिपोर्ट है, कि तालिबा की मौत जो है वो किसी जहरीली या नशा आवर चीज़ के इस्तेमाल से हो सकती है। लेकिन क्योंकि नमूने भेजे गए हैं, जो मुकम्मल जो वो है अपना रिज़ल्ट है, वो जो फोरेंसिक के नमूने भेजे गए हैं, उनके बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट हो रही हैं चीज़ें, वो यही है कि ना तो ज़्यादती हुई है और ना कोई ऐसा मामला है। बहरहाल मज़ीद भी मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको क्लियर करूँगा, क्योंकि अच्छा, एक चीज़ इस रिपोर्ट में लिखी गई है, मैं आपको ढके छुपे अल्फाज में बता देता हूँ कि ब्लीडिंग हो रही थी। डॉक्टर्स कहते हैं जो मखसूस पार्ट्स होते हैं उनसे जब इस खातून को लाया गया, और इस लड़की की माँ के बयान के मुताबिक, जो वहाँ पे बाकायदा रिपोर्ट में मेंशन है कि अकॉर्डिंग टू हर मदर, वो ये है कि मखसूस अयाम चल रहे थे, तो इस वजह से जो है वो ये मामला है। बहरहाल बाकी चीज़ें इंशाल्लाह जो क्लियर आएंगी, मेरी कोशिश होती है, थोड़ा मेरी फैमिलीज़ वीडियोस देखती हैं मेरी, और इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि चीज़ों को ज़रा जितने बेहतर अंदाज में। बहरहाल ये मामला है। अब अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक ज़्यादती नहीं हुई, नशावर चीज़ और ये चीज़ वो क्लियर करनी थी। अब आता हूँ असल मामले की तरफ। जनाब, इसको थोड़ा सा मैं आपको यूँ पेश कर देता हूँ कि जी रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि 3 मुल्ज़मान जैसा कि छोड़कर फ़रार हुए, झंग से निकल गए। अच्छा, एक चीज़ ये आ रही है कि ये मुल्ज़मान जो है ये उसी वक्त ही झंग से फ़रार हो गए थे। वालिदा को एक लड़की ने कॉल की है कि जी आपकी लड़की जो है वो अस्पताल में दाखिल है। अब वो लड़की कौन है मुबैना तौर पे जो मुझे पता चला, वो आगे चल के आपको बताता हूँ। अच्छा, निजी अस्पताल वालों ने जो है बच्ची के मामले को, उनको आइडिया हो गया ये क्या मामला है, उन्होंने कहा इसको सरकारी अस्पताल ले जाएं। पुलिस अस्पताल लेके आई सरकारी, एक लेडी कांस्टेबल थी एक, और उसके नाम भी रिपोर्ट में मेंशन है, वो भी बहरहाल लेके आए। इलाज की कोशिश की गई, ब्लड प्रेशर डाउन था, मैं आपको बता चुका हूँ। मुल्ज़मान जो है फ़रार हो गए। अच्छा, इनमें से ARY ये रिपोर्ट कर रहा है, मैं चैनल का नाम बता देता हूँ कि जी ARY ये रिपोर्ट कर रहा है कि इनमें से जो 2 मुल्ज़मान हैं वो एक साबिक MPA हैं वहाँ के झंग के, और उन्होंने उनके घर पनाह ली और उन्होंने इसको पुलिस के हवाले किया। और ये जो मुल्ज़मान है ये तालिब इल्म है,
अच्छा, अब जो MPA का नाम आ रहा है वो ये है कि उन्होंने इन मुल्ज़मान को पेश किया। जो मैंने पता किया है, मैंने ये कहा कि जी इन मुल्ज़मान का उस MPA के साथ कोई ताल्लुक़ है। तो जो मुझे पता चला है, जो मेरे सोर्सेज़ बताते हैं, वो यही हैं कि उधर थोड़ा-सा इस केस में एक पॉलिटिकल मामला भी शामिल हो गया है। मौजूदा और साबका MPA का आपस में कोई मामला है, और आपको पता है कि वोटर्स जो होते हैं किसी भी MNA MPAs के, उनके साथ जब भी कोई ऐसा मामला होता है, वो वोटर्स सबसे पहले अपने MPA या MNA को राबता करते हैं। इन लड़कों के हवाले से कहा जा रहा है कि उस MPA ने उनको पनाह दी है और उसने ही पेश किया है पुलिस को। ये एयरवाई रिपोर्ट कर रहा है कि जी ताकि उनको मारा ना जा सके। जो एयरवाई में नाम चल रहा है, खालिद सरगाना है, वहाँ के MPA हैं साबिक, उनके हवाले से चल रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद इस वजह से ये सब कुछ किया गया है ताकि इन लड़कों को CCD से बचाया जा सके। बहरहाल, और मुल्ज़मान जो है इसके हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि वो थाने में थे, और जो है इन दोनों लड़के और लड़की के जो फैमिलीज़ हैं उसके हवाले से बताया जा रहा है स्ट्रॉन्ग हैं, ज़मींदार फैमिलीज़ हैं, और ये जो है अच्छे खासे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। अब जो मुझे और चीज़ पता चली है वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। वो जनाब ये है, ये MPA का नाम मैंने आपको बता दिया, जो एयरवाई में भी रिपोर्ट हो रहा है और कहा जा रहा है, और ये एयरवाई तो रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन मुझे जो लगता है, मैं आपको अपना पर्सनल वो कर देता हूँ, जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा था। अमूमन ऐसे केसेस जो गाँव देहातों में होते हैं, उनमें MPAs और MNAs के खुद उनके बंदे आगे होते हैं, जो वोटर होते हैं उनसे रब्ता करते हैं कि हमारे लड़के के साथ ये मामला पेश आ गया, पुलिस कचहरी में हमारी हेल्प करें, और वो भी कॉल फ़ोन कर देते हैं, बंदे पेश कर देते हैं, वो भी है ये। और एक और चीज़ भी आपको बता दूँ जो मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, और 3 दिन पहले एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जब भी कोई मुल्ज़िम पुलिस गिरफ़्तार करने लगती है, तो वो अगर खुद वो मुल्ज़िम नहीं मिल रहा होता, तो पुलिस उस इलाके के मुअज़्ज़िज़ शख्स को, MNA या MPA को कॉल करती है और कहती है कि ये बंदा मुझे पेश कर रहे हैं आप, और ये बंदा मुझे चाहिए, आपका इन लोगों से ताल्लुक़ है। तो MPA उस फैमिली को इन्फ्लुएंस करता है कि इस बंदे को पेश करें। तो एक मामला इन केसेस में ये भी होता है। तो हमें दोनों तरफ का मौक़िफ़ सामने रखना चाहिए। अगर MPA ने उनको पनाह दी है या उनको पकड़ के लाया है, तो वो ज़ाहिर बात है पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। वो वाला पहलू भी है जो एयरवाई रिपोर्ट कर रहा है, और एक पहलू ये भी है जो मेरे साथ खुद भी सामने आ चुका है 2 दिन पहले। उसमें ये हुआ कि देहात में एक मामला था, और उसमें बाकायदा तौर पे पुलिस ने मेरे सामने MPA को कॉल की कि ये बंदा हमें चाहिए, आप हमें पेश करें। उसने कहा जी ठीक है, सुबह बंदा आपको पेश कर दूँगा। तो ये चीज़ें इन देहातों में होती हैं, तो इसका उस MPA के साथ ताल्लुक़ इस केस का वैसे नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, उसने वो जो भी मामला है वो एक अलग चीज़ है। मेरी अपनी ये राय है, गलत ठीक वो आप मुझसे इत्तेफ़ाक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बहरहाल, अब आता हूँ वो चीज़। अब ये जो मरकज़ी मुल्ज़िम है जनाब खलीलुर रहमान, इसका मैंने पता किया, उसकी तफ़सील थोड़ी सी आपको बताता हूँ। लड़का है जी, इसने BS मास काम किया हुआ है, ये लाहौर में मौजूद रहा है, और ये एक निजी चैनल में रिपोर्टर भी रहा है, ये सहाफ़ी भी रहा है। अच्छा, लाहौर में जो है इसकी एक लड़की के साथ दोस्ती हुई, उसका ताल्लुक़ भी झांग से है, जो मुझे पता चला है उस लड़की का। उस लड़की के थ्रू इशाल फ़ातिमा से इसका रब्ता हुआ, और ये दोस्त थे आपस में, जो फ्रेंडशिप होती है अमूमन। बहरहाल जी, पता ये चला है कि वक़ूए वाले दिन ये लड़का जो है और वो लड़की लाहौर वाली, ये भी इन्फॉर्मेशन है कि शायद लाहौर वाली लड़की यहीं पे थी। वो जो है इस लड़के उसको लेके गए हैं। इनमें से जो मुल्ज़मान है, इनमें से इनकी एक फूफी का खाली घर पड़ा हुआ था, वहाँ पे लेके गए हैं, जो मुझे पता चला है। 4 मुल्ज़मान हैं। लड़की के साथ वहाँ पे जो है वो, अब तो इस पोस्टमार्टम में भी आ गया, ज़्यादती नहीं हुई। जो मेरी इत्तलात हैं वो ये हैं कि वहाँ पे पार्टी-शार्टी का सीन किया है, जो डांस पार्टी होती है, म्यूज़िक पार्टी होती है, कुछ पीना पिलाना, वो वाली पार्टी। तो इसको ये वहाँ ले गए हैं, वहाँ पे पार्टी-शार्टी का सीन हुआ, और उसमें जो पिल्स-विल्स का कहा जा रहा है या मनशियात का कहा जा रहा है, वो सब कुछ हुआ। शुगर पेशेंट थी वो, डोज़ जो भी था इन्होंने दी, उसको खिलाई-पिलाई, नशा दिया, उसके बाद उसकी हालत गैर हुई। ये मुझे पता चला है वहाँ से कि ये लोग उसको 1-2 दिन खुद ट्रीट करने की कोशिश करते रहे कि अस्पताल मामला ना जाए, बच जाए कोई। लेकिन जब इनके हाथ से केस निकला, इनको लगा कि अब ये मामला हमारे हाथ से नहीं संभलेगा, तो ये उसको फिर निजी हॉस्पिटल ले गए, और वहाँ से फिर ये फ़रार हुए। अच्छा, उसके बाद पता मुझे जो और भी चला है वो ये बता देता हूँ कि लड़की को जो है कहा जा रहा है कि वालिदा को एक लड़की ने कॉल की। तो मुझे ये पता चला है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरे ज़राए ने मुझे बताई है कि ये वही लाहौर वाली लड़की का लिंक बन रहा है कि शायद वही मौजूद थी वहाँ पे, और उसने कॉल करके बताया लड़की की वालिदा इशाल को, उसकी वालिदा को, कि आपकी बच्ची की तबीयत ख़राब है, फ़लाँ अस्पताल में है, उसे आप वहाँ जाके देख लें। ये सारा मामला सामने आ रहा है। इस मामले में ये चीज़ें अब तक सामने आई हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ चीज़ों को जो है वो उस तरीके से लेके चलने की जो कि हक़ाइक़ पर होती हैं। बहरहाल, मेरे ज़राए ने मुझे ये चीज़ें दी हैं
केस को पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। लोग कह रहे हैं कि मुल्ज़मान को CCD के हवाले किया जाए। बात थोड़ी शायद मैं वो कर जाऊँ, आपको अच्छी ना लगे, लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि जहाँ जिस तरफ ये केस जा रहा है, लड़की के साथ ज़्यादती नहीं हुई, ज़्यादती वाला मामला तो ख़त्म हो गया, लड़की को नशा दिया गया, ओवरडोज़ किया गया, अगवा हुआ। अब ये केस किस तरफ जाता है, मुझे लग रहा है कि शायद जो लोग चाह रहे हैं या लोग कह रहे हैं CCD और वो जो उस तरह वाले मामलात होते हैं, ज़्यादती वाले वो सारे मामलात, मुझे लग रहा है अब ये केस जो है एक नॉर्मल उस तरह का जो केस जैसे इन केसेस को फॉलो किया जाता है उस तरह चलेगा। बता चुका हूँ आपको, दोनों फैमिलीज़ इन्फ्लुएंशियल हैं, दोनों फैमिलीज़ कोशिश कर रही हैं अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने की। जंग में जो लोग मौजूद हैं वो जानते हैं पुलिस इस मामले को किधर लेके जाती है। इंशाल्लाह जो भी होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो का मकसद आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना होता है, बाकी आप खुद बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं तो चीज़ों को अच्छी तरह एनालाइज कर सकते हैं। अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।